सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और एक और नई वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं, जो कि कुछ इस प्रकार का स्टेटस वीडियो है, जो नेम वाली स्टेटस वीडियो है और इंस्टा पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और इसके लिए भाइयों ने बोला था कि इंस्टा पे ही कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ कि कैसे वीडियो बनती है। तो आज मैं इनका ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। तो इंस्टा पे जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसमें एक ही कलर का दिया जा रहा है स्पेक्ट्रम। तो मैंने आज जो वीडियो में चेंज किया सो मल्टी कलर कर दिया, तो आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं ट्यूटोरियल में एक ही कलर का बताऊंगा। और जो मल्टी कलर करना है तो उसके लिए आपको एक ऐड इफेक्ट में जाकर ऐड करना होगा। ह्यू नाम का इफेक्ट कलर एंड लाइट में मिलेगी, तो उसे आप लगा सकते हो तो मल्टी कलर चेंज हो जाएगा। बहुत लोगों को पता है, मैंने बहुत बार बताया है, तो आज मैं उसका नहीं बताने वाला, सिंपल सा बताऊंगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपसे एक बात कहनी है कि 2 दिन बाद फिर से मैं शायद वीडियो ना ला पाऊँ, क्योंकि घर के बगल में शादी रहती है तो साउंड इतना आता है कि वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। 2 दिन पहले भी शादी थी तो इसके चलते वीडियो नहीं लाया, और लाया भी था एक दिन तो क्या हुआ उसमें, जैसे कि ना साउंड था मेरा ना मैं था, तो इसके चलते इतने कम व्यूज आए ना लाइक्स आए उस पर। सो पूछो ही मत कि क्या हो गया था। उसके चलते मैंने उस वीडियो को डिलीट ही कर दिया, तो इसके लिए सॉरी। आज मैं खुद आया हूँ और इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लाइक करने के बाद अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ वीडियो का सुझाव देना है तो इंस्टा पे आ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ लाइट मोशन ऐप में, क्योंकि बिल्कुल इजी वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लगाना है, बस आपका सिंपल सा वीडियो बन जाएगा। और वीडियो ट्रेंड कर रहा है तो ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या करना होगा, प्लस पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद 4:5 रेशो सेलेक्ट कर सकते हो या 1:1 रेशो, कोई एक सिलेक्ट कर लेना आप। तो यहाँ पे हम 4:5 सिलेक्ट करके 720 में 30 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, प्लस पे टैप करके टेक्स्ट में जाना है। आपको जो भी नाम लिखना है वो लिख लेना है। तो हम यहाँ से नाम लिख लेते हैं अपना ही, और अपना नाम यहाँ पे लिखने के बाद क्या करना है, इसका जो फॉन्ट है वो आप यहाँ पे इसमें जो आपको दिया जाता है इसी की तरफ से, सो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे रोबोटो ब्लैक नाम का इसी में होगा, लाइट मोशन में ही, मतलब इंस्टॉल नहीं होगा। नेट ऑन करके इंस्टॉल कर लीजिए, थोड़ा मोटा सा ही दिखता है। और इसका जो साइज़ है वो अपने अनुसार देख लेना कि हमें कितना रखना है, उतना ही आप इसे बढ़ाए। ऐसे हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इतना पे सही लग रहा है। और ऐसे करने के बाद इसे एकदम बराबर कर लेते हैं, या नहीं करोगे तो भी ठीक है। इसका कलर जो है वो यहाँ से इस बकेट में जाना है, और जाने के बाद इसका कलर पूरा ट्रांसपेरेंट कर लेना है, कुछ नहीं दिखना चाहिए। ऐसे कर लेते हो तो टिक कर देना है यहाँ से। अब तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, तो हमें क्या करना है, बॉर्डर एंड शैडो में जाना है। यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑन करना है। स्ट्रोक ऑन करने से भी नहीं दिखा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस कलर वाले ऑप्शन में जाकर इसको वाइट कर देना है। वाइट करने से इस प्रकार से आ जाता है। आप चाहो तो 4 रख सकते हो या उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जो थोड़ा सा और डार्क लगे तो हम 5 पे रखते हैं। और रखने के बाद यहाँ से बैक करते हैं, और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसे आप बढ़ा सकते हो, इसका साइज़ तो आप अपने अनुसार से देख लेना कि बढ़ाना है या घटाना है। और उसके बाद इसे हम एकदम सेंटर में रख लेते हैं, क्योंकि इसी पे हमें वीडियो बनानी, तो हम इतना पे रख लेते हैं। और रखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे और कुछ काम नहीं है, बस इसको सेव बटन है, इस पर टैप करना है, इसको करेंट फ्रेम एज PNG करके एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे टैप करते हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोर्ट करके एक पिक दे देगा, और इसको सेव कर लेना है। तो मैंने पहले से कर रखा है तो अभी छोड़ देते हैं। अब चलिए हमें एक छोटा सा काम करना है, एक बैकग्राउंड इरेजर नाम का ऐप में, तो चलिए वहाँ चलते हैं। सो गाइस, अब आ गया हूँ बैकग्राउंड इरेजर नाम के ऐप में। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्ले स्टोर में सर्च करोगे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, लोड ए फोटो पे टैप करना है। नीचे जो मतलब मैंने कल किया था PNG शेप, तो ये वाला शेप था, इसे शेप को सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने को जितना साइज है उतना ही रखिएगा, छोटा बड़ा मत कीजिएगा। और चाहो तो छोटा बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन इतना ही ठीक रहेगा। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डन पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ऑटो का, ऑटो में जाना है। और ये जो ऑप्शन रेड डॉट दिख रहा है, बस इस पर टैप करके जिसमें का डिलीट करना है उस पर टैप कर खींच देना है, मतलब थोड़ा सा हटा देना है यार, उस पर रख देना फिर से उठाकर। तो ऐसे हम रख देते हैं। फिर यहाँ पे इसमें गायब कर देते हैं। ओह, पूरा गायब हो गया। यहाँ से बैक कर देते हैं।
क्योंकि पूरा नहीं करना है, सिर्फ लेटर के जो टेक्स्ट लिखा उसके अंदर में जो काला वाला भाग है उसे डिलीट करना है। तो इरेज हम कर देते हैं ऐसे करके और फिर यहाँ से इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे डन बटन है, इस पर टैप करना है, इसको 2 नंबर सेलेक्ट करके यहाँ से सेव बटन है, इस पर टैप करके आपको इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे सेव हो गया और टिक करते हैं। अब इस ऐप का काम ख़त्म। अब चलिए फिर एलाइट मोशन में। सो गाइस वहाँ पे मैंने फ़ोटो को इरेज कर लिया। अब इस फ़ोटो को डिलीट कर देना है, इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद उस फोटो को प्लस पे टैप करके इमेज इन वीडियो में चलते हैं। अभी जो इरेज किया वो फ़ोटो ये है, सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और सेलेक्ट करने के बाद कुछ आ जाएगा ऐसा। तो हमें क्या करना है, अब सॉन्ग की ज़रूरत होगी। तो सॉन्ग निकालेंगे कैसे, प्लस पे टैप करते हैं, ऑडियो से ले सकते हो, नहीं तो ये कोई स्टेटस वीडियो उसमें से निकालना हो तो निकाल सकते हो। तो इमेज इन वीडियो पे टैप करते हैं। मैंने जो कल बनाया वीडियो उसी में से सॉन्ग है तो उसी का निकाल लेता हूँ। तो सॉन्ग निकाल लेते हैं और निकालने के बाद क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से, और ये वीडियो सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, सो इस पिक को सिलेक्ट करेंगे और एरो पे टैप करेंगे, फिर से टैप करेंगे। 20 सेकंड का सॉन्ग है तो 20 सेकंड तक इसे कर लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा बहुत बड़ा लग रहा है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे ऐसे करके छोटा कर लेते हैं जो सही लगे, और इतना पे हम रखते हैं और थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं ऐसे। अब इतना हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, एक मतलब लिखना है कुछ, माई क्रश चाहे माई जान, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम प्लस पे टैप करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं जैसे मैंने वीडियो बनाया था उस प्रकार से माई क्रश लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, हीटर नाम का, तो ये डा फॉन्ट में मिल जाएगी। इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, और वाइट करने के बाद अब साइज़ बढ़ा लेना या नहीं बढ़ाना तो छोड़ सकते हो। तो इसको यहाँ पे हम रखते हैं, एकदम बराबर बैठ जाता है। अब इतना करने के बाद टिक करते हैं, इस एरो पे टैप करते हैं, फिर से टैप करते हैं, बटन टैप कर देते हैं। अब इमोजी लगानी, तो इमोजी लगाने के लिए सिंपल सा है, प्लस पे टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है, इमोजी वाले पे टैप करके रखना है और जो भी इमोजी लगाना है सो सिलेक्ट कर लेना है। इसका जो कलर है सो यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। करने के बाद इस प्रकार से दिखेगा इमोजी। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट लगा देते हैं, ये एंड्रॉयड का है, आईफोन का फ़ॉन्ट लगाना है, मतलब आईफोन जैसा दिखाना है। तो जेड फ़ॉन्ट ऐप नाम का एक ऐप है, उसमें iOS वर्जन 14 नाम का फ़ॉन्ट है, उसे डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आईफोन जैसा चेंज कर देगा। इसे हम छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ पे रखते हैं। ऐसे मैंने बनाया था तो ऐसे ही रख लेते हैं, सेम आपको जैसे रखना है वो रख लेना, वो थोड़ा सा ऊपर ऐसे, और टिक करना है यहाँ से, और फिर एरो बटन पे टैप करके फिर से ऐसे करके इस पर टिक कर देना। अब दूसरा लगाना है इमोजी, तो इसी को सिलेक्ट है, कॉपी लेयर पे जाएंगे, डुप्लीकेट कर देंगे और एक लेयर सेलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ से दूसरा जो भी इमोजी लगानी है उसको लगा सकते हो। तो यहाँ से पत्ते वाली लगा लेते हैं और लगाने के बाद टिक करना है। टिक करने के बाद इसे हम खींच कर यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर मैंने लगाया था तो यहाँ पर रखते हैं। ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से हो जाए तो एक लास्ट काम बचता है, जो कि एक वीडियो की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो स्पेक्ट्रम की होगी तो उसे डाउनलोड कीजिएगा। तो प्लस पे टैप करते हैं, इमेज इन वीडियो में चलते हैं, जो स्पेक्ट्रम डाउनलोड करके लाओगे सो ये वाली होगी, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ नहीं दिख रहा, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है, लाइटन में जाना है, स्क्रीन कर सकते हो या लाइटन कर सकते हो, कोई एक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आ गया, लेकिन ऊपर आ रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस पर टैप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे हम टैप करके रखते हैं, नीचे की तरफ खींच लेते हैं। जो मैंने नाम लिखा उसके नीचे जाना चाहिए, तो इसके नीचे चला गया, लेकिन लास्ट का इधर दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस ऑप्शन को लेयर को सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, साइज पे जाएंगे और इसे छोटा कर लेंगे, जो कि उसके बराबर में जहाँ पे हमें फ्रेम में ना दिखे उतना कर लेते हैं। और यहाँ पे देख लेना वीडियो को प्ले करके कि कैसे दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जो सही से दिखे आधा। तो इस प्रकार से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये 30 सेकेंड की लाइन है स्पेक्ट्रम, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसके हिसाब से इसे कट करना होगा यहाँ से इतना के बाद, तो ये बेकार नहीं लगेगा। ऐसे अब हो गया। अब यहाँ पे अगर लोगो वोगो लगाना है तो आप जानते हो कि कैसे लगाना है। सो मैं एक बता देता हूँ, बहुत लोगों को ब्लैक स्क्रीन यूज नहीं करना आता, तो इमेज इन वीडियो पे चलते हैं। जो मैंने लोगो बनाया था तो व्यू ऑल पे टैप करके लोगो वाले फाइल में चलते हैं और यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो मेरा लोगो था ये वाला, सेलेक्ट करने के बाद प्लस पे टैप करता हूँ और वैसे ही ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर लाइटन में जाकर स्क्रीन कर लेना है, फिर बैक करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसे छोटा कर लेना है। तो ऐसे करके छोटा कर लेते हैं और अब देखते हैं कहाँ गया, यहाँ पे और छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ पे रख देते हैं ऐसे उठाकर। तो इसे यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा
इस प्रकार से हो जाता है तो मेरा बन के तैयार हो गया वीडियो। तो कुछ इस प्रकार से आप भी बना सकते हो। तो आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।